चैप्टर 26 सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब चंद देखकर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और चंद देखकर ईद उल फितर करना और अगर बादल हों तो 30 दिन के रोज़े पूरे करना। हदीस नंबर 2501। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन सईद यही बिन सईद हज़रत उबैदुल्लाह से इस सनद के साथ रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक का जिक्र किया तो फरमाया कि महीना 29 दिन का होता है और अपने हाथ से इशारा करके फरमाया इस तरह से और इस तरह और इस तरह से हो तो तुम इसकी तादाद पूरी कर लो और 30 का लफ्ज़ नहीं फरमाया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब चंद देखकर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और चंद देखकर ईद उल फितर करना और अगर बादल हों तो 30 दिन के रोज़े पूरे करना। हदीस नंबर 2502। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इस्माइल अय्यूब नाफा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महीना 29 दिन का भी होता है तो तुम रोज़ा ना रखो जब तक कि चंद ना देख लो और इफ्तार ईद ना कर लो जब तक कि चंद ना देख लो और अगर मतला इब्रालूद हो तो रोज़ों की तादाद तुम पर पूरी करना लाजिम है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब चंद देखकर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और चंद देखकर ईद उल फितर करना और अगर बादल हों तो 30 दिन के रोज़े पूरे करना। हदीस नंबर 2503। तर्जुमा हमीद बिन मुसदा अल-बाहली बशर बिन मफजल सलमा इब्न अलक़मा नाफा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया महीना 29 दिन का भी होता है तो जब तुमने चंद देख लिया तो तुम रोज़ा रखो और जब तुम चंद देख लो तो इफ्तार ईद करो और अगर मतला अबर आलूद हो तो रोज़ों की तादाद पूरी यानी 30 कर लो। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब चंद देखकर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और चंद देखकर ईद उल फितर करना और अगर बादल हों तो 30 दिन के रोज़े पूरे करना। हदीस नंबर 2504। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सालिम बिन अब्दुल्ला हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है इन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम चंद देखो तो रोज़ा रखो और जब तुम चंद देखो तो इफ्तार ईद करो और अगर मतला इब्रालूद हो तो तुम पर इसकी तादाद पूरी करना लाजिम है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब चंद देखकर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और चंद देखकर ईद उल फितर करना और अगर बादल हों तो 30 दिन के रोज़े पूरे करना। हदीस नंबर 2505। तर्जुमा यही बिन यहया यही बिन अय्यूब कतीबा इब्न हज्जर यहया इस्माइल इब्न जाफ़र हज़रत अब्दुल्लाह बिन दीनार से रिवायत है कि इन्होंने सुना कि हज़रत इब्न उम्र ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महीना 29 दिन का भी होता है तुम रोज़ा ना रखो जब तक कि चंद ना देख लो और इफ्तार ईद ना करो जब तक कि तुम चंद ना देख लो सिवाय इसके कि अगर आसमान इब्रालूद हो तो तुम पर इतनी मिक़दार में रोज़े लाजिम हैं। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब चंद देखकर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और चंद देखकर ईद उल फितर करना और अगर बादल हों तो 30 दिन के रोज़े पूरे करना। हदीस नंबर 2506। तर्जुमा हारून बिन अब्दुल्लाह रूह बिन इबादा ज़करिया इब्न इसहाक़ इमरू बिन दीनार हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि महीना इस तरह और इस तरह और इस तरह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा में अंगूठे को बंद फरमा लिया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब चंद देखकर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और चंद देखकर ईद उल फितर करना और अगर बादल हों तो 30 दिन के रोज़े पूरे करना। हदीस नंबर 2507। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर हुस्न अल-आशिब शैबान यही अबू सलिमा हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि महीना 29 दिन का भी होता है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब चंद देखकर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और चंद देखकर ईद उल फितर करना और अगर बादल हों तो 30 दिन के रोज़े पूरे करना। हदीस नंबर 2508। तर्जुमा सहल बिन उस्मान ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह अल-बकाई अब्दुल मलिक बिन उमर मूसा बिन तलहा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महीना इस तरह और इस तरह और इस तरह 10 और 10 और 9 दिन का। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब चंद देखकर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और चंद देखकर ईद उल फितर करना और अगर बादल हों तो 30 दिन के रोज़े पूरे करना। हदीस नंबर 2509। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ शोबा जबला हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महीना हमेशा ऐसे और ऐसे और ऐसे है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों के साथ दोनों हाथों की उंगली से इशारा करके फरमाया और तीसरी मर्तबा में आपने अपने दाएं या बाएं अंगूठे को बंद फरमा लिया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब चंद देखकर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और चंद देखकर ईद उल फितर करना और अगर बादल हों तो 30 दिन के रोज़े पूरे करना।
حدیث نمبر 2510 ترجمہ محمد بن المثنى محمد بن جعفر شعبہ عقبہ ابن حریث حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، اور شبیر راوی نے اپنے ہاتھوں سے 3 مرتبہ اشارہ کیا اور تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کو بند کر لی۔ عقبہ روائی نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ مہینہ 30 دنوں کا ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی ہتھیلیوں سے 3 مرتبہ اشارہ کیا۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب چند دیکھ کر رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور چند دیکھ کر عید الفطر کرنا، اور اگر بادل ہوں تو 30 دن کے روزے پورے کرنا۔ حدیث نمبر 2511 ترجمہ ابوبکر بن ابی شیبہ گندر شعبہ محمد بن المثنى ابن بشار محمد جعفر شعبہ اسود بن قیس سعید ابن عمرو بن سعید حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امی امت کے لوگ ہی نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ ہم حساب کرتے ہیں، مہینہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح اور اس طرح، اور تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کو بند فرما لیا اور مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، یعنی مکمل 30 دن کا۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب چند دیکھ کر رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور چند دیکھ کر عید الفطر کرنا، اور اگر بادل ہوں تو 30 دن کے روزے پورے کرنا۔ حدیث نمبر 2512 ترجمہ محمد بن حاتم ابن مہدی سفیان اسود بن قیس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے، لیکن اس روایت میں الشیعور السانی سلاسل کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب چند دیکھ کر رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور چند دیکھ کر عید الفطر کرنا، اور اگر بادل ہوں تو 30 دن کے روزے پورے کرنا۔ حدیث نمبر 2513 ترجمہ ابو کامل جہدری عبداللہ واحد بن زیاد حسن بن عبید اللہ حضرت سعد بن عبیدہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ آج رات آدھا مہینہ ہو گیا، تو حضرت ابن عمر نے اس آدمی سے فرمایا کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ رات آدھا مہینہ ہو گیا ہے؟ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے 2 مرتبہ 10 کا اشارہ فرمایا اور اپنی ساری انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب چند دیکھ کر رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور چند دیکھ کر عید الفطر کرنا، اور اگر بادل ہوں تو 30 دن کے روزے پورے کرنا۔ حدیث نمبر 2514 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ ابراہیم بن سعد ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم چند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب چند دیکھو تو افطار عید کرو، اگر مطلع ابرآلود ہو تو تم 30 دنوں کے روزے رکھو۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب چند دیکھ کر رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور چند دیکھ کر عید الفطر کرنا، اور اگر بادل ہوں تو 30 دن کے روزے پورے کرنا۔ حدیث نمبر 2515 ترجمہ عبداللہ الرحمن بن سلام الجمحی ربیع ابن مسلم بن محمد ابن زیاد حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم چند دیکھ کر روزہ رکھو اور چند دیکھ کر افطار کرو، اور اگر مطلع ابرآلود ہو تو تم روزوں کی تعداد پوری کرو۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب چند دیکھ کر رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور چند دیکھ کر عید الفطر کرنا، اور اگر بادل ہوں تو 30 دن کے روزے پورے کرنا۔ حدیث نمبر 2516 ترجمہ عبیداللہ بن معاذ شعبہ محمد بن زیاد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چند دیکھ کر روزہ رکھو اور چند دیکھ کر افطار عید کرو، تو اگر تم پر مہینہ پوشیدہ رہے تو تم 30 روزوں کی تعداد پوری کرو۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب چند دیکھ کر رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور چند دیکھ کر عید الفطر کرنا، اور اگر بادل ہوں تو 30 دن کے روزے پورے کرنا۔ حدیث نمبر 2517 ترجمہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن بشر عبدی عبیداللہ بن عمر ابن زیاد اعرج ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چند دیکھ کر روزہ رکھو اور چند دیکھ کر افطار عید کرو، تو اگر تم پر مہینہ پوشیدہ رہے تو تم 30 روزوں کی تعداد پوری کرو۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2518 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو قریب ابو بکر وکی علی بن مبارک یحییٰ بن ابن کثیر ابی سلمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان المبارک سے نہ 1 دن اور نہ ہی 2 دن پہلے روزہ رکھو، سوائے اس آدمی کے جو اس دن روزہ رکھتا تھا تو اسے چاہیے کہ وہ رکھ لے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2519
ترجمہ یحیی بن بشر حریری، معاوی ابن سلام ابن مسنا، ابو عامر، حشام ابن مسنا ابن ابی عمر، عبد الوہاب بن عبدال مجید، ایوب، زہیر بن حرب، حسین بن محمد، شیبان، حضرت یحیی بن ابی کثیر سے اس سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح روایت کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2520۔ ترجمہ عبد بن حمید عبد الرزاق معمر، حضرت زہری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہیں جائیں گے۔ زہری کہتے ہیں کہ مجھے روح نے خبر دی کہ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب 29 راتیں گزر گئیں میں ان راتوں کو شمار کرتی رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2521۔ ترجمہ محمد بن رمح، لیس قتیبہ بن سعید، لیس ابن زبیر، حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ 1 مہینہ تک اپنی ازواج مطہرات سے علیحدہ رہے تھے تو آپ 29ویں دن میں ہماری طرف تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ آج 29واں دن ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ ہلایا اور آخری مرتبہ میں ایک انگلی کو بند فرما لیا۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2522۔ ترجمہ ہارون بن عبداللہ، حجاج بن شاعر، حجاج بن محمد ابن جریج، ابو زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینہ تک علیحدہ رہے۔ 29 دن گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف صبح کے وقت تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دنوں کے بعد تشریف لے آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ ملایا، 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کی ساری انگلیوں کے ساتھ اور تیسری مرتبہ میں 9 انگلیوں کے ساتھ۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2523۔ ترجمہ ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمد ابن جریج، یحیی بن عبداللہ بن محمد بن سیفی، اکرمہ بن عبدال الرحمن بن حارث، حضرت سلمہ خبر دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کچھ ازواج مطہرات کے پاس 1 مہینہ تک نہیں جائیں گے۔ تو جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام ان کی طرف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم اٹھائی تھی کہ آپ 1 مہینہ تک ہماری طرف تشریف نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2524۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، روح محمد بن مسنا، ضحاک، حضرت ابن جریج سے اس سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح روایت کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2525۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، اسماعیل بن ابی خالد، محمد بن سعید، حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ایک انگلی کم فرما لی۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2526۔ ترجمہ قاسم بن زکریا، حسین بن علی، زائدہ، اسماعیل، حضرت محمد بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح سے ہوتا ہے، 10 اور 10 اور 9 مرتبہ۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2527۔ ترجمہ محمد بن عبداللہ، علی بن حسن بن شفیق، زائدہ، سلمہ بن سلیمان، عبداللہ بن مبارک، اسماعیل بن ابی خالد، اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ ہر شہر کے لیے اس کی اپنی ہی رویت معتبر ہے۔ حدیث نمبر 2528۔ ترجمہ
यही बिन यहया, यही बिन अयूब, कतीबा इब्न हज्जर, यही बिन यहया, इस्माइल इब्न जाफ़र, मुहम्मद इब्न हरमला। हज़रत करीब से रिवायत है कि हज़रत उम्म फ़ज़ल बिन्त हारिस ने मुझे हज़रत मुआवी की तरफ मुल्क शाम भेजा। मैं शाम में पहुँचा तो मैंने हज़रत उम्म फ़ज़ल का काम पूरा किया और वहीं पर रमज़ानुल मुबारक का चंद ज़ाहिर हो गया और मैंने शाम में ही जुमा की रात चंद देखा। फिर मैं महीना के आखिर में मदीना आया तो हज़रत इब्न अब्बास से चंद का जिक्र हुआ तो मुझे पूछने लगे कि तुमने चंद कब देखा है? तो मैंने कहा कि हमने जुमा की रात चंद देखा है। फिर फरमाया तूने खुद देखा था? मैंने कहा हूँ, और लोगों ने भी देखा और इन्होंने रोज़ा रखा और हज़रत मुआवी ने भी रोज़ा रखा। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि हमने तो हफ्ता की शब को देखा और हम पूरे 30 रोज़े रखेंगे या चंद देखा लेंगे। तो मैंने अर्ज़ किया कि क्या हज़रत मुआवी का चंद देखना और उनका रोज़ा रखना काफ़ी नहीं है? हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसी तरह करने का हुक्म फरमाया है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब चंद के छोटे बड़े होने का एतबार नहीं और जब बादल हूँ तो 30 दिन शुमार कर लो। हदीस नंबर 2529। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मुहम्मद बिन फ़ज़ील, हसीन उम्र बिन मरा। हज़रत अबुल बुख्तरी से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि हम उम्रा के लिए निकले तो जब हम वादी नखला में उतरे तो हमने चंद देखा। बाज़ लोगों ने कहा कि ये तीसरी का चंद है और किसी ने कहा कि ये 2 रातों का चंद है। तो हमारी मुलाकात हज़रत इब्न अब्बास से हुई तो हमने उनसे अर्ज़ किया कि हमने चंद देखा है। कोई कहता है कि तीसरी तारीख का चंद है, कोई कहता है दूसरी का चंद है। तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि तुमने किस रात चंद देखा था? हमने अर्ज़ किया कि फ़लन रात का। तो आपने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने देखने के लिए उसे बढ़ा दिया है, दरहकीकत वो उसी रात का चंद है जिस रात तुमने उसे देखा। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब चंद के छोटे बड़े होने का एतबार नहीं और जब बादल हूँ तो 30 दिन शुमार कर लो। हदीस नंबर 2530। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, गंदर, शोबा इब्न मसना इब्न बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा इमरू बन मरा। हज़रत अबुल बुख्तरी फरमाते हैं कि हमने ज़ातर्क में रमज़ान का चंद देखा तो हमने हज़रत इब्न अब्बास की तरफ एक आदमी भेजा ताकि वो चंद के बारे में आपसे पूछे। तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने चंद के देखने के लिए बढ़ा दिया है, तो अगर मतला इब्रालूद हो तो गिनती पूरी करो। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के मानी के बयान में कि ईद के 2 महीने नाक़िस नहीं होते। हदीस नंबर 2531। तर्जुमा यही बिन यही, यजीद बिन ज़री, खालिद। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बकरा अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद के 2 माह नाक़िस नहीं होते, एक रमज़ानुल मुबारक का, दूसरे ज़िलहिज्जा का। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के मानी के बयान में कि ईद के 2 महीने नाक़िस नहीं होते। हदीस नंबर 2532। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मुतमर बिन सुलेमान, इसहाक़ बिन सैयद, खालिद। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बकरा अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 2 महीने नाक़िस नहीं होते। खालिद की हदीस में है कि ईद के 2 महीने रमज़ान और ज़िलहिज्जा के हैं। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा तुलू फ़जर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक़ और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2533। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन इदरीस, हसीन, शुबी। हज़रत इदी बिन हातिम से रिवायत है कि इन्होंने फरमाया कि जब आयत हती यतबैन लकुम वलुखाउतु अलुबेज़ु मीन अलुखाउते अला सदमीन अलुफजूरे 2 अल-बक़रा 187 नाज़िल हुई तो हज़रत इदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने अपने तकिए के नीचे सफ़ेद और सियाह रंग के 2 धागे रख लिए हैं जिनकी वजह से मैं रात और दिन में इम्तियाज़ कर लेता हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा तकिया बहुत चौड़ा है कि जिसमें रात और दिन समा गए हैं। ख़ाउते अलुआ सदै से रात की तारीकी और ख़ाउतु अलुआ बेज़ से दिन की सफ़ेदी मुराद है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा तुलू फ़जर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक़ और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2534। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन क़वारीरी, फ़ज़ील बिन सुलेमान, अबू हाज़म। हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं जब ये आयत वकुला वशुरबा हती यतबैन लकुम वलुखाउतु अलुबेज़ु मीन अलुखाउते अला सदमीन अलुफजूरे 2 अल-बक़रा 187 नाज़िल हुई तो बाज़ आदमी सफ़ेद धागा और सियाह धागा ले लेते और जब तक उनमें वाज़ेह इम्तियाज़ नज़र न आता तो खाते रहते, यहाँ तक अल्लाह ताला ने लफ्ज़
मीनल फजूरे नाज़ल फरमाया और सफ़ेद धागे की वजाहत हो गई। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा तुलू फजर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2535 तर्जुमा मोहम्मद बिन सहल तमीमी अबू बकर बिन इसहाक़ इब्न अबी मरियम अबू गुसान अबू हाज़म हज़रत सहल बिन साद से रिवायत है कि जब ये आयत वकुला वाशुरबा हती यतबैन लकुमु अलुखाउत अलुबिज़ मीन अलुखाउत अला सद मीन अलुफजूरे 2 अल-बकरा 187 नाज़ल हुई तो बाज़ आदमी जब उनमें से किसी का रोज़ा रखने का इरादा होता तो अपने दोनों पाँवों में सियाह और सफ़ेद धागे बांध लेते और जब तक दोनों धागों में वाज़ेह इम्तियाज़ नज़र न आता तो खाते और पीते रहते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने लफ्ज़ मीनल फजूरे नाज़ल फरमाया तो तब मालूम हुआ कि सियाह व सफ़ेद धागे से रात और दिन मुराद है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा तुलू फजर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2536 तर्जुमा यही बिन यहया मोहम्मद बिन रमह लीस कतीबा बिन सईद लीस इब्न शहाब सालिम बिन अब्दुल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि इन्होंने फरमाया कि हज़रत बिलाल रात के वक्त ही अज़ान दे देते थे, लिहाजा तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि हज़रत इब्न उम्म मकतूम की अज़ान सुनो। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा तुलू फजर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2537 तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सालिम बिन अब्दुल्लाह हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाते हुए सुना, हज़रत बिलाल रात के वक्त ही अज़ान दे देते हैं, लिहाजा तुम खाते और पीते रहो यहाँ तक कि तुम हज़रत इब्न उम्म मकतूम की अज़ान सुनो। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा तुलू फजर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2538 तर्जुमा इब्न नमीर उबैदुल्लाह बिन नाफा हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मोज़न थे, हज़रत बिलाल और हज़रत इब्न उम्म मकतूम नाबीना थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल तो रात के वक्त ही अज़ान दे देते हैं, लिहाजा तुम खाते और पीते रहो यहाँ तक कि हज़रत इब्न उम्म मकतूम अज़ान दी। रावी ने कहा कि उन दोनों की अज़ान में कोई फ़र्क नहीं था सिवाय इसके कि वो अज़ान देकर उतरते थे और ये चढ़ते थे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा तुलू फजर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2539 तर्जुमा इब्न नमीर उबैदुल्लाह कासिम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत किया है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा तुलू फजर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2540 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा इसहाक़ मसना हमाद बिन मुसद्दा उबैदुल्लाह इस सनद के साथ उसी तरह हदीस रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा तुलू फजर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2541 तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इस्माइल बिन इब्राहीम सुलेमान तीमी अबी उस्मान हज़रत इब्न मसूद ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई हज़रत बिलाल की अज़ान की वजह से ना रुके, या आपने फरमाया कि हज़रत बिलाल की पुकार सहरी खाने से ना रोके क्योंकि वो अज़ान देते हैं, या फरमाया कि वो पुकारते हैं ताकि नमाज में खड़ा होने वाला सहरी खाने के लिए लौट जाए और तुम में से सोने वाला जग जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाकर हाथ सीधा किया और ऊपर को बुलंद किया, यहाँ तक कि आप फरमाते कि सुबह इस तरह नहीं होती, फिर उंगलियों को फैलाकर फरमाया कि सुबह इस तरह होती है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा तुलू फजर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2542 तर्जुमा इब्न नमीर अबू खालिद सुलेमान तीमी इस सनद के साथ हज़रत सुलेमान तीमी से ये रिवायत उसी तरह नकल की गई है सिवाय इसके कि इसमें इन्होंने फरमाया कि फ़जर वो नहीं जो इस तरह हो, और आपने उंगलियों को मिलाया फिर इन्हीं ज़मीन की तरफ झुकाया और फरमाया कि फ़जर वो है जो इस तरह हो, और शहादत की उंगली को शहादत की उंगली पर रखकर दोनों हाथों को फैलाया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान
बाब रोज़ा तुलू फजर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2543। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मुतमर बिन सुलेमान, इसहाक बिन अबरहीम, जरीर, मुतमर बिन सुलेमान इस सनद के साथ हज़रत सुलेमान तीमी से उसी तरह रिवायत नकल की गई है। इसमें है कि हज़रत बिलाल की अज़ान इस वजह से होती है कि तुम में से जो सो रहा हो वो बेदार हो जाए और जो नमाज पढ़ रहा हो वो लौट जाए। जरीर ने अपनी हदीस में कहा है कि सुबह इस तरह नहीं है, मतलब ये कि चौड़ाई में है, लंबाई में नहीं है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा तुलू फजर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2544। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़, अब्दुलवारिस, अब्दुल्लाह बिन सौदा कशीरी, हज़रत समरा बिन जंदब फरमाते हैं कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते हैं कि तुम में से कोई सहरी के वक्त हज़रत बिलाल की अज़ान से धोखा ना खाए और ना ही इस सफ़ेदी से जब तक कि वो फैल ना जाए। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा तुलू फजर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2545। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, इस्माइल बिन इलिया, अब्दुल्लाह बिन सवादा, हज़रत समरा बिन जंदब फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी हज़रत बिलाल की अज़ान से धोखा ना खाए और ना ही सफ़ेदी से जो कि सुबह के वक्त सतूनों की तरह होती है, यहाँ तक कि वो ज़ाहिर हो जाए। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा तुलू फजर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2546। तर्जुमा अबू रबी ज़हरानी, हमाद इब्न ज़ैद, अब्दुल्लाह बिन सवादा कशीरी, हज़रत समरा बिन जंदब फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी हज़रत बिलाल की अज़ान से अपनी सहरी से धोखा ना खाए और ना ही उफ़क़ की लंबी सफ़ेदी से, यहाँ तक कि वो फैल जाए। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा तुलू फजर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2547। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़, शोबा, सवादा, हज़रत समरा बिन जंदब खुतबा देते हुए बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी हज़रत बिलाल की अज़ान से धोखा ना खाए और ना इस सफ़ेदी से, यहाँ तक कि फ़जर ज़ाहिर हो जाए। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा तुलू फजर से शुरू हो जाता है, इससे कब्ल तक खाना पीना जायज़ है और इसमें हम उन अहकाम से बहस करेंगे जो सुबह सादिक और सुबह का ज़ब से मुताल्लिक़ हैं। हदीस नंबर 2548। तर्जुमा इब्न मसना, अबू दाऊद, शोबा, सवादा, हंजुला कशीरी, हज़रत समरा बिन जंदब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर आगे उसी तरह हदीस मुबारका ज़िक्र फरमाई। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब सहरी खाने की फ़जीलत और इसकी ताकीद और आखिरी वक्त तक खाने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 2549। तर्जुमा यही बिन यहया, हशीम, अब्दुलअज़ीज़ बिन सहीब, अनस, अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, इब्न अलैह, अब्दुलअज़ीज़, अनस, कतीबा बिन सईद, क़ितादा, अब्दुलअज़ीज़ बिन सहीब, हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी के खाने में बरकत होती है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब सहरी खाने की फ़जीलत और इसकी ताकीद और आखिरी वक्त तक खाने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 2550। तर्जुमा कतीबा बिन सईद, लीस, मूसा बिन अली, अबी कैस, मौली इमरू बिन वास, हज़रत उम्र बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे रोज़े और अहल किताब के रोज़े के दरमियान सहरी खाने का फ़र्क है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब सहरी खाने की फ़जीलत और इसकी ताकीद और आखिरी वक्त तक खाने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 2551। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू बकर बिन अबी शैबा इस सनद के साथ हज़रत मूसा बिन अली से उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब सहरी खाने की फ़जीलत और इसकी ताकीद और आखिरी वक्त तक खाने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 2552। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, हश्शाम, क़ितादा, अनस, हज़रत ज़ैद बिन साबित से रिवायत है कि इन्होंने फरमाया कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई, फिर नमाज के लिए खड़े हुए। मैंने अर्ज़ किया कि सहरी खाने और नमाज के दरमियान कितना वक्फ़ा था? आपने फरमाया 50 आयत के बराबर। सही मुस्लिम
किताब रोज़ों का बयान। बाब सहरी खाने की फजीलत और इसकी ताकीद और आखिरी वक्त तक खाने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 2553। तर्जुमा इमरू नाक़िद यजीद बिन हारून, हमाम इब्न मसना, सालिम बिन नू, उम्र बिन आमिर, क़तादा इस सनद के साथ हज़रत क़तादा से रिवायत नक़ल की गई है। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब सहरी खाने की फजीलत और इसकी ताकीद और आखिरी वक्त तक खाने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 2554। तर्जुमा यही बिन यहया अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम, हज़रत सहल बिन साद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हमेशा भलाई के साथ रहेंगे जब तक रोज़ा जल्द इफ्तार करते रहेंगे। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब सहरी खाने की फजीलत और इसकी ताकीद और आखिरी वक्त तक खाने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 2555। तर्जुमा क़तीबा याकूब ज़हीर बिन हरब अब्दाल रहमान इब्न महदी सुफियान, हज़रत सहल बिन साद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस मुबारका की तरह रिवायत नक़ल की है। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब सहरी खाने की फजीलत और इसकी ताकीद और आखिरी वक्त तक खाने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 2556। तर्जुमा यही बिन यहया अबू करीब मुहम्मद बिन अला अबू माविया आमिश अमारा बिन उमर, हज़रत अबूअती से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि मैं और मुसर्रुख दोनों ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, उम्मुल मोमिनीन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से दो आदमी हैं, इनमें से एक इफ्तारी में जल्दी करता है और नमाज में भी जल्दी करता है, दूसरा साथी इफ्तारी में ताख़ीर करता है और नमाज में भी ताख़ीर करता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि उनमें से वो कौन हैं जो इफ्तारी में जल्दी करते हैं और नमाज भी जल्दी पढ़ते हैं। हज़रत अबूअती कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया कि वो हज़रत अब्दुल्ला हैं यानी इब्न मसूद। हज़रत आयशा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह किया करते थे। अब करीब की रिवायत में इतना ज़ायद है कि दूसरे साथी हज़रत अबू मूसी हैं। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब सहरी खाने की फजीलत और इसकी ताकीद और आखिरी वक्त तक खाने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 2557। तर्जुमा अबू करीब इब्न अबी ज़ादा आमिश अमारा, हज़रत अबूअती से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि मैं और हज़रत मुसर्रुख हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में हाजिर हुए तो आपसे हज़रत मुसर्रुख ने अर्ज़ किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से दो आदमी ऐसे हैं जो भलाई के बारे में कमी नहीं करते। उनमें से एक मग़रिब की नमाज और इफ्तारी में जल्दी करता है, दूसरा मग़रिब की नमाज और इफ्तारी में ताख़ीर करता है। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि मग़रिब की नमाज और इफ्तारी में कौन जल्दी करता है? मुसर्रुख ने अर्ज़ किया कि हज़रत अब्दुल्लाह। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह भी उसी तरह किया करते थे। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा पूरा होने और दिन के निकलने के वक्त के बयान में। हदीस नंबर 2558। तर्जुमा यही बिन यहया अबू करीब इब्न नमीर, यही अबू माविया इब्न नमीर, अबू करीब उसामा, हश्शाम, रू आसिम इब्न उम्र, हज़रत उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात आ जाए और दिन चला जाए और सूरज ग़ुरूब हो जाए तो रोज़ा रखने वाले को रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा पूरा होने और दिन के निकलने के वक्त के बयान में। हदीस नंबर 2559। तर्जुमा यही बिन यही हश्शीम अबी इसहाक़ शीबानी, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ी से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के महीने में एक सफ़र में थे। जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो आपने फरमाया, ए फ़लाँ उतर और हमारे लिए सतू मिला। उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अभी तो दिन है। आपने फरमाया, उतर और हमारे लिए सतू मिला। तो वो उतरा और उसने सतू मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सतू पिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से फरमाया, जब सूरज इस तरफ से ग़ुरूब हो जाए और इस तरफ से रात आ जाए तो रोज़ा रखने वाले को रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा पूरा होने और दिन के निकलने के वक्त के बयान में। हदीस नंबर 2560। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अली बिन मसहर, इबाद बिन अवाम, शीबानी, हज़रत इब्न अबी औफ़ी से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया, उतर और हमारे लिए सतू मिला। उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप शाम होने दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतर और हमारे लिए सतू मिला। उसने अर्ज़ किया, अभी तो दिन है। वो उतरा और उसने सतू मिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सतू पिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देखो कि रात इस तरफ आ गई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ अपने हाथ से इशारा फरमाया, तो रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए।
सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा पूरा होने और दिन के निकलने के वक्त के बयान में। हदीस नंबर 2561। तर्जुमा अबू कामल अबदाल वाहिद सुलेमान शीबानी हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ी फरमाते हैं कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा की हालत में थे, तो जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फलां उतर और हमारे लिए सतूला। आगे हदीस उसी तरह है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़ा पूरा होने और दिन के निकलने के वक्त के बयान में। हदीस नंबर 2562। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान इसहाक जरीर शीबानी इब्न अबी औफ़ी उबैदुल्लाह बिन माज इब्न मसना मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा इस सनद के साथ हज़रत इब्न औफ़ी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है, लेकिन इसमें बाज़ अल्फाज की कमी है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सूम विसाल की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2563। तर्जुमा यही बिन यही नाफा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूम विसाल से मना फरमाया है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि आप तो विसाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो खिलाया और पिलाया जाता है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सूम विसाल की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2564। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्ला बिन नमीर उबैदुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में विसाल फरमाया, यानी बग़ैर इफ्तारी के मुसलसल रोज़े रखे, लिहाजा सहाबा ने भी विसाल शुरू कर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि आप भी तो विसाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खिलाया और पिलाया जाता है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सूम विसाल की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2565। तर्जुमा अब्दुलवारिस बिन अब्दुस्समद अय्यूब नाफा इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस की तरह नकल फरमाया है, लेकिन इसमें रमज़ान का लफ्ज़ नहीं। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सूम विसाल की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2566। तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से मना फरमाया। मुसलमानों में से एक आदमी ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप भी तो मुसलसल रोज़े रखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से मेरी तरह कौन है? मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता और पलाता है। जब इसके बावजूद सहाबा सूम विसाल से न रुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ एक इफ्तारी के बग़ैर रोज़ा रखा, फिर इफ्तार के बग़ैर रोज़ा रखा, फिर इन्होंने चंद देख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर चंद ताख़ीर करता तो मैं और ज़्यादा विसाल करता। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके न रुकने पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सूम विसाल की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2567। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इसहाक ज़हीर जरीर अमारा अबी ज़रा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम विसाल के रोज़े रखने से बचो। सहाबा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो विसाल के रोज़े रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस मामला में मेरी तरह नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस हालत में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता है और पलाता है, तो तुम वो काम करो जिसकी तुम ताकत रखते हो। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सूम विसाल की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2568। तर्जुमा क़तीबा मगीरा अबी ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत किया है, सिवाय इसके कि इसमें है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस काम की तुम ताकत रखो वही काम कर। वसी मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सूम विसाल की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2569। तर्जुमा इब्न नमीर आमिश अबी सालेह हज़रत अबू हरीरा ने नबी से उसी तरह रिवायत किया है जिसमें है कि आपने विसाल से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सूम विसाल की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 2570। तर्जुमा
ज़हीर बिन हरब अबू नज़र हाशिम बिन कासिम सुलेमान साबित हज़रत अनस ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में नमाज़ पढ़ रहे थे तो मैं आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू की जानिब खड़ा हो गया, यहाँ तक कि हमारी एक जमात बन गई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि मैं आपके पीछे हूँ तो आपने नमाज में तखफीफ शुरू फरमा दी। फिर आप घर में दाखिल हुए, आपने एक ऐसी नमाज पढ़ ली जैसी नमाज आप हमारे साथ नहीं पढ़ते थे। जब सुबह हुई तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि क्या रात आपको हमारा इल्म हो गया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उसी वजह से वो काम किया जो मैंने किया। हज़रत अनस कहते हैं कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के रोज़े रखने शुरू फरमा दिए। वो महीना के आखिर में थे। आपके सहाबा से भी कुछ लोगों ने विसाल के रोज़े रखने शुरू कर दिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग सूम विसाल क्यों रख रहे हैं? तुम लोग मेरी तरह नहीं हो। अल्लाह की कसम, अगर ये महीना लंबा होता तो मैं इस कद्र विसाल के रोज़े रखता कि ज़िद करने वाले अपनी ज़िद छोड़ देते। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सूम विसाल की मुमानत के बयान में हदीस नंबर 2571। तर्जुमा आसिम बिन नज़रती में खालिद इब्न हारिस हमीद साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीना के आखिर में विसाल के रोज़े रखे तो मुसलमानों में से कुछ लोगों ने विसाल के रोज़े रखने शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हमारे लिए ये महीना लंबा हो जाए तो मैं इस कद्र विसाल के रोज़े रखता कि ज़िद करने वाले अपनी ज़िद छोड़ देते, क्योंकि तुम मेरी तरह नहीं हो। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तो इस हालत में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता और पलाता है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सूम विसाल की मुमानत के बयान में हदीस नंबर 2572। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम उस्मान बिन अबी शैबा अब्दा बिन सुलेमान हश्शाम बिन रू हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शफ़क़त के तौर पर विसाल के रोज़ों से मना फरमाया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो विसाल के रोज़े रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ क्योंकि मेरा रब मुझे खिलाता और पलाता है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि रोज़ा में अपनी बीवी का बोसा लेना हराम नहीं, शर्त यह है कि अपने जज्बात पर कंट्रोल हो। हदीस नंबर 2573। तर्जुमा अली बिन हज्जर सुफियान हश्शाम बिन रू सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मतहरात में से किसी का बोसा ले लिया करते थे। ये फरमा कर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुस्कुरा पड़ी। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि रोज़ा में अपनी बीवी का बोसा लेना हराम नहीं, शर्त यह है कि अपने जज्बात पर कंट्रोल हो। हदीस नंबर 2574। तर्जुमा अली बिन हज्जर इब्न अबी उम्र हज़रत सुफियान फरमाते हैं कि मैंने अब्दाल रहमान बिन कासिम से पूछा कि क्या तुमने अपने बाप को आयशा से रिवायत बयान करते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा की हालत में इनको बोसा ले लिया करते थे? हज़रत अब्दाल रहमान थोड़ी देर खामोश रहे, फिर फरमाया, हाँ। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि रोज़ा में अपनी बीवी का बोसा लेना हराम नहीं, शर्त यह है कि अपने जज्बात पर कंट्रोल हो। हदीस नंबर 2575। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मसहर उबैदुल्ला बिन उम्र कासिम सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा की हालत में मेरा बोसा ले लिया करते थे। और तुम में से कौन है जो अपने जज्बात को काबू में कर सके जिस तरह कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जज्बात पर कंट्रोल था। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि रोज़ा में अपनी बीवी का बोसा लेना हराम नहीं, शर्त यह है कि अपने जज्बात पर कंट्रोल हो। हदीस नंबर 2576। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब यहया अबू माविया आमिश इब्राहीम असूद अलकमा सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह रोज़ा की हालत में अपनी अज़वाज मतहरत को बोसा ले लिया करते थे और रोज़ा की हालत में इनसे बगलगीर हो जाया करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम में से सबसे ज़्यादा अपने जज्बात को कंट्रोल में रखने वाले थे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि रोज़ा में अपनी बीवी का बोसा लेना हराम नहीं, शर्त यह है कि अपने जज्बात पर कंट्रोल हो। हदीस नंबर 2577। तर्जुमा अली बिन हज्जर ज़हीर बिन हरब सुफियान मंसूर अबरहीम अलकमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा की हालत में अपनी किसी ज़ूजा का बोसा ले लिया करते थे और आपको तो तुम में से सबसे ज़्यादा अपने जज्बात पर कंट्रोल था। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब इस बात के बयान में कि रोज़ा में अपनी बीवी का बोसा लेना हराम नहीं, शर्त यह है कि अपने जज्बात पर कंट्रोल हो। हदीस नंबर 2578।
ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ منصور ابراہیم علقمہ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اپنی کسی زوجہ مطہرہ سے روزہ کی حالت میں بگلگیر ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول ہو۔ حدیث نمبر 2579۔ ترجمہ محمد بن مسنا ابو عاصم ابن ابراہیم اسود فرماتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ کی خدمت میں آئے تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی کسی زوجہ مطہرہ سے بگلگیر ہو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم میں سب سے زیادہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے والے تھے، یا فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے جذبات پر قابو رکھ سکے؟ ابو عاصم راوی کو شک ہے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول ہو۔ حدیث نمبر 2580۔ ترجمہ یعقوب اسماعیل ابن ابراہیم اسود مسروق اس سند کے ساتھ حضرت ابراہیم سے حضرت اسود اور حضرت مسروق کے بارے میں روایت ہے کہ وہ دونوں ام المومنین کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا، پھر آ کر اسی طرح حدیث ذکر فرمائی۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول ہو۔ حدیث نمبر 2581۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ حسن بن موسیٰ شیبان یحیی بن ابی کثیر ابی سلمہ عمر بن عبدالعزیز رو بن زبیر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ خبر دیتی ہیں کہ رسول اللہ روزہ کی حالت میں میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول ہو۔ حدیث نمبر 2582۔ ترجمہ یحیی بن بشر حریری معاوی حضرت یحیی بن کثیر سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول ہو۔ حدیث نمبر 2583۔ ترجمہ یحیی بن یحییٰ قتیبہ بن سعید ابو بکر بن ابی شیبہ یحییٰ ابواہوس زیاد بن علاقہ عمرو بن میمون سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کے مہینہ میں اپنی کسی زوجہ مطہرہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول ہو۔ حدیث نمبر 2584۔ ترجمہ محمد بن حاتم بہز بن اسد ابو بکر نحشلی زیاد بن علاقہ عمرو بن میمون سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی زوجہ مطہرہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول ہو۔ حدیث نمبر 2585۔ ترجمہ محمد بن بشار عبداللہ رحمن سفیان ابی زناد علی بن حسین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کا روزہ کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول ہو۔ حدیث نمبر 2586۔ ترجمہ یحیی بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو کریب یحییٰ ابو معاویہ عامش مسلم شتیر بن شکل حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ روزہ کی حالت میں اپنی زوجہ مطہرہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول ہو۔ حدیث نمبر 2587۔ ترجمہ ابو ربی زہرانی ابونا ابو بکر بن ابی شیبہ اسحاق بن ابراہیم جریر منصور مسلم شتیر بن شکل اس سند کے ساتھ حضرت حفصہ نے نبی سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حرام نہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول ہو۔ حدیث نمبر 2588۔ ترجمہ ہارون بن سعید ابن وہب عمرو ابن حارث عبدربہ بن سعید عبداللہ بن کعب حمیری حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا روزہ دار بوسہ لے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن سلمہ سے فرمایا کہ یہ حضرت سلمہ سے پوچھو، تو حضرت سلمہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن سلمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول!
अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दिए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्र बिन सलमा से फरमाया, सुनो अल्लाह की कसम, मैं तुम में सबसे ज़्यादा तक़वी वाला और अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब जनबी होने की हालत में जिस पर फजर तुलू हो जाए तो इसका रोज़ा दुरुस्त है। हदीस नंबर 2589। तर्जुमा मोहम्मद बिन हातिम यही बिन सईद इब्न जरेज मोहम्मद बिन राफ़े अब्दुल रज़ाक़ बिन हमाम इब्न जरेज अब्दुल मलक बिन अबी बकर बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू बकर से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि मैंने हज़रत अबू हरीरा से सुना कि वो अपनी रिवायत बयान करते हैं, जिस आदमी ने जनबी हालत में सुबह की तो वो रोज़ा ना रखे। रावी हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने इसका जिक्र अपने बाप अब्दाल रहमान बिन हारिस से किया तो इन्होंने इसका इनकार कर दी, तो हज़रत अब्दाल रहमान चले और मैं भी उनके साथ चला, यहाँ तक कि हज़रत आयशा और हज़रत सलमा की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत अब्दाल रहमान ने उन दोनों से इस बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतिलाम के बग़ैर जनबी होने की हालत में सुबह करते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते। रावी कहते हैं कि फिर हम चले यहाँ तक कि मरवान के पास आ गए। हज़रत अब्दाल रहमान ने मरवान से इस बारे में जिक्र किया तो मरवान ने कहा कि मैं तुम पर लाजिम करता हूँ कि तुम ज़रूर हज़रत अबू हरीरा की तरफ जाओ और इसकी तरदीद करो जो वो कहते हैं। तो हम हज़रत अबू हरीरा के पास आए और हज़रत अबू बकर भी वहाँ मौजूद थे। हज़रत अब्दाल रहमान ने हज़रत अबू हरीरा से ये सारा कुछ जिक्र किया। हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया किया इन दोनों ने तुझसे ये फरमाया है। हज़रत अब्दाल रहमान ने कहा कि हम हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया कि वो दोनों इस मसला को ज़्यादा जानती हैं। फिर हज़रत अबू हरीरा ने अपने इस कौल की जो कि आपने फ़ज़ल बिन अब्बास से सुना था इसकी तरदीद कर दी और हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया कि मैंने ये फ़ज़ल बिन अब्बास से सुना था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना। रावी कहते हैं कि हज़रत अबू हरीरा ने अपने कौल से रुजू कर ली जो वो कहा करते थे। रावी कहते हैं कि मैंने अब्दुल मलक से कहा कि क्या इन दोनों ने ये हदीस रमज़ान के बारे में बयान की थी। इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर इहतिलाम के जनबी हालत में सुबह उठते फिर आप रोज़ा रखते। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब जनबी होने की हालत में जिस पर फजर तुलू हो जाए तो इसका रोज़ा दुरुस्त है। हदीस नंबर 2590। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब रू बिन ज़ुबैर अबी बकर बिन अब्दाल रहमान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में जनबी हालत में बग़ैर इहतिलाम के सुबह उठते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते और रोज़ा रखते। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब जनबी होने की हालत में जिस पर फजर तुलू हो जाए तो इसका रोज़ा दुरुस्त है। हदीस नंबर 2591। तर्जुमा हारून बिन सईद इब्न वहब इमरू इब्न हारिस अब्दरबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन कब हमीरी से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बयान करते हैं कि मरवान ने उनको हज़रत सलमा की तरफ एक आदमी के बारे में पूछने के लिए भेजा कि वो जनबी हालत में सुबह उठता है कि या वो रोज़ा रख सकता है। तो हज़रत सलमा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिमा की वजह से जनबी हालत में बग़ैर इहतिलाम के सुबह उठते, फिर आप इफ्तार ना करते और ना ही इसकी क़ज़ा करते। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब जनबी होने की हालत में जिस पर फजर तुलू हो जाए तो इसका रोज़ा दुरुस्त है। हदीस नंबर 2592। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक अब्दरबा बिन सईद अबी बकर बिन अब्दाल रहमान बिन हारिस बिन हश्शाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत सलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरत फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में जिमा की वजह से ना कि इहतिलाम की वजह से जनबी हालत में सुबह करते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब जनबी होने की हालत में जिस पर फजर तुलू हो जाए तो इसका रोज़ा दुरुस्त है। हदीस नंबर 2593। तर्जुमा यही बिन यहया अयूब कतीबा इब्न हज्जर इब्न अयूब इस्माइल बिन जाफ़र अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान इब्न मुअम्मर बिन हज़म अंसारी अबू तवाला यूनुस सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई मसला पूछने के लिए आया और वो दरवाज़ा के पीछे से सुन रही थी। इस आदमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, जनबी हालत में होता हूँ कि नमाज का वक्त हो जाता है तो क्या मैं उस वक्त रोज़ा रख सकता हूँ? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी तो नमाज के वक्त जनबी हालत में उठता हूँ तो मैं भी तो रोज़ा रखता हूँ। तो इस आदमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हमारी तरह तो नहीं हैं, अल्लाह ने तो आपके अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दिए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे उम्मीद है कि मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और मैं तुम में सबसे ज़्यादा जानता हूँ इन चीज़ों को जिनसे बचना चाहे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब जनबी होने की हालत में जिस पर फजर तुलू हो जाए तो इसका रोज़ा दुरुस्त है।
حدیث نمبر 2594۔ ترجمہ احمد بن عثمان نوفلی، ابو عاصم ابن جریج، محمد بن یوسف، حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سلمہ سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ جنبی حالت میں صبح کرتا ہے تو کیا وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے؟ حضرت سلمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبنی حالت میں بغیر احتلام کے صبح کرتے پھر آپ روزہ رکھتے۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب رمضان کے دنوں میں روزہ دار ہم بستری کی حرمت اور اس کے کفارہ کے وجوب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2595۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب ابن نمیر ابن عیینہ، سفیان بن عیینہ، حمید بن عبدال الرحمن، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو کیسے ہلاک ہو گیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ آدمی بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو محتاجوں میں صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا کیا ہم سے بھی زیادہ محتاج ہے؟ مدینہ کے دونوں اطراف کے درمیان والے گھروں میں کوئی گھر ایسا نہیں جو ہم سے زیادہ محتاج ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا جا اور اسے اپنے گھر والوں کو کھلا۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب رمضان کے دنوں میں روزہ دار ہم بستری کی حرمت اور اس کے کفارہ کے وجوب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2596۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، حضرت محمد بن مسلم زہری سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی گئی ہے اور راوی نے کہا کہ اس میں اس ٹوکرے کا ذکر نہیں ہے جس میں کھجوریں تھیں یعنی زنبیل، اور وہ یہ بھی ذکر نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب رمضان کے دنوں میں روزہ دار ہم بستری کی حرمت اور اس کے کفارہ کے وجوب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2597۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، محمد بن رمح، لیس قتیبہ، لیس ابن شہاب، حمید بن عبدال الرحمن بن عوف، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب رمضان کے دنوں میں روزہ دار ہم بستری کی حرمت اور اس کے کفارہ کے وجوب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2598۔ ترجمہ محمد بن رافع، اسحاق بن عیسیٰ، مالک، حضرت زہری سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ ایک آدمی نے رمضان میں روزہ افطار کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ ایک غلام آزاد کر کے کفارہ ادا کرے، پھر ابن عیینہ کی حدیث کی طرح حدیث ذکر فرمائی۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب رمضان کے دنوں میں روزہ دار ہم بستری کی حرمت اور اس کے کفارہ کے وجوب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2599۔ ترجمہ محمد بن رافع، عبد الرزاق ابن جریج ابن شہاب، حمید بن عبدال الرحمن، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا جس آدمی نے رمضان میں روزہ توڑ لیا تھا اسے چاہیے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ صحیح مسلم، کتاب روزوں کا بیان، باب رمضان کے دنوں میں روزہ دار ہم بستری کی حرمت اور اس کے کفارہ کے وجوب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2600۔ ترجمہ عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، حضرت زہری سے اس سند کے ساتھ ابن عیینہ کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔